नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। ईपी ट्रिपल एस सी में जो भी भर्तियां हैं अभी जिनके रिजल्ट आने हैं या इनका डीबी होना है या नोटिफिकेशन आने हैं और परीक्षाएं जिनकी होनी है उनके बारे में आज सचिव जी से मुलाकात हुई है। उसमें क्या क्या निकल के आया है वो बात हम करेंगे इसमें। और दोस्तों अभी जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो टाइपिंग है उसका जो रिजल्ट है मैंने पहले ही बताया था फरवरी मंथ में आ जाएगा। वो भी सचिव जी ने आज बोला ही है कि फरवरी मंथ में हम रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे और संभवतः मार्च से इसका डीबी शेड्यूल कर दिया जाएगा। मतलब मार्च में डीबी मतलब होने लगेगा जूनियर असिस्टेंट 1262 का। ठीक है। और उससे पहले जितने भी मतलब सब कुछ हो गया है उसका। और दूसरा ITI इंस्ट्रक्टर का भी उसमें फरवरी में ही देने की कोशिश करी जा रही है। सारी चीज़ उस पर काम चलने लगेगा अब एक आध दिन 2 दिन में। तो उसका भी जो रिजल्ट है इसका तो फाइनल रिजल्ट होगा ITI इंस्ट्रक्टर का, उसका भी फरवरी में आ जाएगा। और जो कुछ जैसे परीक्षाओं की बात करें तो परीक्षाएं BPO की परीक्षा सबसे पहले शेड्यूल होगी। और वो परीक्षा पहले भी मैंने बताया था कि अप्रैल लास्ट तक शेड्यूल हो सकती है। और अप्रैल आप मान के चलिए। और जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षाएं हैं, जूनियर असिस्टेंट की है, JEE सिविल की परीक्षा है, वो आपकी जून में मई में तब उधर दी जाएगी, उससे पहले नहीं होगी। क्योंकि पहले परीक्षा उसी हिसाब से हो रही है जिस हिसाब से मतलब छोटी छोटी कम पदों की है उस हिसाब से परीक्षा शेड्यूल कराई जा रही है। ठीक है। तो BPO की परीक्षा बहुत मतलब दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई है। तो BPO की परीक्षा अप्रैल लास्ट तक आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए। तो उन्होंने भी यही बताया था कि हम अप्रैल में कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो मेन जो मुद्दा है पैट 2023 की वैलिडिटी का, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। दूसरा लेखपाल का जो नोटिफिकेशन बन के तैयार हो गया है, लेखपाल के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई, ना लोअर के बारे में चर्चा हुई। और जबकि आपको मालूम है कि लोअर लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है पहले ही बना के तैयार कर दिया था EPT प्लस सी ने। और इस पर जब भेजा गया था शासन के लिए तो शासन ने इस पर मतलब साइन नहीं किए। और 28 तारीख वैलिडिटी थी पैट की, तो वैलिडिटी ख़त्म हो गई तो उसके बाद इन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाए। जबकि उस पर साइन ही नहीं हुए तो मतलब नोटिफिकेशन कैसे जारी होगा। तो यही कारण रहा। और लोअर पे तो कोई उसका कोई था ही नहीं, उसमें कुछ काम ही नहीं हुआ था। तो लोअर तो आगे आना ही था, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा बहुप्रतीक्षित भर्तियां हैं वो लेखपाल की और लोअर PCS की, अभी इन पे कोई चर्चा ही नहीं हुई। बाद बाकी जो पीछे की भर्तियां हैं, रिजल्ट हैं या परीक्षा होनी है, उस पर चर्चा हुई है। और देखो अब जैसे मैंने कल आपको बोला था कि आपकी जो लेखपाल है और लोअर PCS है, इस पर संभवतः या पैट है उस पर 28 फरवरी के बाद ही कुछ चर्चा होगी। क्योंकि जब तक ये कुंभ खत्म नहीं होगा तब तक ये चर्चा होने की हिस्से रही। और जितने भी फाइल पेंडिंग पड़ी हैं पेंडिंग ही पड़ी रहेंगी। और ज़्यादा संज्ञान में लेकर अगर कर दिया गया साइन तो आगे फॉरवर्ड हो सकती है फाइल ये। अन्यथा की स्थिति में लेखपाल की और लेअर की जो भर्ती है वो आपको 28 फरवरी के बाद में क्लियरेंस मालूम पड़ेगा कि हाँ इसमें भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। पैट 2025 में बहुत समय है। पैट 2025 में लगभग मान लो 7 महीने, 6 से 7 महीने हैं। उससे पहले बीच में क्या कराएंगे, ये क्या कराना चाहते हैं, शासन क्या करना चाहता है, सरकार क्या कराना चाहती है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो अभी जो चर्चा हुई है ITI इंस्ट्रक्टर, जूनियर असिस्टेंट 1262, BPO की एग्ज़ाम। और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम 5512 का तो वही जून मई में जाएगा, मई या जून के अंदर जाएगा। ठीक है। और JEE सिविल का भी एग्ज़ाम उधर ही, AGTA का एग्ज़ाम उधर ही आ जाएगा। तो ये एग्ज़ाम उधर जाएंगे। बाद बाकी नोटिफिकेशन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। क्योंकि जब तक पैट की वैलिडिटी को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा तो नोटिफिकेशन का कोई औचित्य भी नहीं होता है। ठीक है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। सचिव सर ने यही बोला कि हम मतलब ये चीज़ प्राथमिकता में लेके इनका ITI इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट और तुम्हारा जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग का रिजल्ट फरवरी में दे देंगे। बाद बाकी DV स्टार्ट हो जाएगा वो तुम्हारा मार्च में। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।